हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको मैंने बोला था कि यार लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो। तो आपने कल की वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, ब्लेसिंग दी, तो आपका थैंक यू सो मच। तो गाइज़, क्या होता है और कुछ नहीं होता, जैसे आज मैंने वीडियो स्टार्ट करनी है ना, तो मुझे ना अंदर से फीलिंग बड़ी गुड आ रही है, मतलब एक्साइटेड हूँ कि बने और बढ़िया बनानी है। तो और कोई बात नहीं होती, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। तो गाइस, अब आप बात करते हैं आज की वीडियो की। आपने डिमांड की थी कि जो कल हमने कटिंग की थी प्लाजो की, उसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डालो, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ आज। लेकिन वैसे मैंने कल सोचा था कि इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले हमने प्लाजो की स्टिचिंग की वीडियो बहुत डाली हुई हैं। तो फिर मैंने आपकी डिमांड से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आज की वीडियो भी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो गाइज़। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। गाइज़, सबसे पहले तो आपने जो इसकी लाइनिंग लगेगी उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है, धो लेना है और आयरन कर लेना है। ये देखो, मैंने इस पर भी ना वीडियो बना रखी है कि हमने लाइनिंग को कैसे धोना है, ठीक है। मैंने ऐसे ही इसको आयरन कर लिया। देखो, बिल्कुल ये हाफ है, खुली तरफ मेरी तरफ है। जैसे हमने प्लाजो कटिंग किया हुआ था, इसको आपने वैसे ही ऊपर रख देना है। गाइस देखो, मैंने इसको अच्छे से ऊपर इसके रख लिया है लाइनिंग के। तो अब नीचे से आपने पहले निशान लगाना है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखो, जैसे ये फोल्ड होगा, ठीक है, इतना इतना, तो आपने लाइनिंग इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। तो 1 इंच ऊपर आपने इतना ही निशान लगा देना है। जब फोल्ड होगा तो यहाँ ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। नीचे हमने सबसे पहले निशान लगाना है। तो ऐसे ही गाइस, आपने इसका बैक पार्ट भी ऐसे ऊपर रख के ही कटिंग करना है। सबसे पहले आपने लाइनिंग को नीचे से ना फोल्ड कर देना है, जो हमारी मूरी की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे करके। मैं दूसरी लेग का कर रहा हूँ। आपने सभी दोनों लेग के 4 पीस होंगे, इन्हीं सभी को ऐसे ही फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो गाइज़, मैंने देखो फ्रंट जो हमारा था प्लाजो का, उसको नीचे से दोनों को फोल्ड कर लिया नीचे से अभी तक, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रख देना है, ठीक है। अब हम इसकी ना आसन की सिलाई गुम करनी है। आपको मैं बताऊंगा कि गुम कैसे करनी है। देखो, मैंने 2 पीस ऐसे ही रख दिए इसके ऊपर, ठीक है। तो गाइज़, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगा देनी है ऐसे करके। तो गाइस देखो, अब ये सिलाई लगा के हमारा आसन ना ऐसे गुम हो जाएगा। तो आपने इसको ऐसे खोल लेना है, ठीक है। देखो, पहले तो मेन फैब्रिक खोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, जो लाइनिंग है उसको मैंने ऐसे करूँगा तो हमारा जो आसन की सिलाई है वो गुम हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। अब आपने इसके तीनों तरफ ना सिलाई लगा देनी है अटैच करने के लिए लाइनिंग को। लाइनिंग लगाने के बाद आपने सीधी तरफ से ना ये सिलाई ऊपर से लगानी है आसन के, ठीक है। ये सिलाई ना आप लगाया करो, इससे ना फिनिशिंग आती है और मजबूती आती है कि कभी कपड़ा फटता नहीं है, ठीक है। इससे देखने में भी बढ़िया लगता है। मैं आपको ना एक शॉट डालूंगा थोड़े दिन में, उसकी फिनिशिंग दिखाऊंगा प्लाजो बने हुए की, ठीक है। आप वैसा ही बनाया करो। देखो, ये अब सिलाई भी दब गई। देखो, सिलाई कितनी सुंदर लग रही है ऊपर से लगी हुई। तो गाइस देखो, हमारे प्लाजो के फ्रंट में हमने लाइनिंग लगा दी है, ठीक है, आसन की सिलाई लगा दी है। ऐसे ही आपने दूसरी बैक वाले पार्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो अब हमने फ्रंट की तरह ही बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है प्लाजो का। अब हम इसकी पॉकेट फ्रंट पे लगाएंगे। उसको कैसे रेडी करना है चलो मैं बताता हूँ। ये हमारी पॉकेट है, ठीक है। अब हम इसके इस 2 तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ये होगी ऊपर की तरफ, ये होगा साइड में जहाँ हमने हाथ डालना है। आपने इस तरफ पहले सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। तो गाइज़, अब आपने इसको पलट लेना है, ठीक है। यहाँ पे टक लगा लेने हैं, ठीक है, जैसे हम नेक पलटते हैं। फिर आपने इसको आयरन लगा के ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है।
तो गाइज़ अब आपने जिस तरफ आपने सिलाई पहले लगाई थी इसको पलट के ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। हमारी पॉकेट अब रेडी है। अब हम इसको फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। तो गाइज़ ये हमारे प्लाज़ो का फ्रंट है, ठीक है। तो जो पॉकेट लगती है वो राइट साइड पे लगती है, ठीक है। तो अब जो पॉकेट हमने रेडी की है, देखो ऐसे करके इसको ऐसे रख लेना है आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला है एक पार्ट, ठीक है, दूसरे को नीचे वाले को अपने साइड पे कर देना है और यहाँ पे आपने सही से रख लेना है। अब आपने ऊपर से निशानी भी लगा लेनी है जो हमने लगाई थी पहले, ठीक है। ये देखो उल्टी तरफ आ गई है, यहाँ पे भी लगा दूंगा मैं। तो आपने इसके ऐसे करके सिलाई लगा देनी है जैसे मैंने ये मार्कर लगाया है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको रखना है, पहले ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो गाइज़ अब आपने यहाँ पे ना टक लगा देने हैं जहाँ से आपने सिलाई को टर्न किया था, ठीक है। इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी ऐसे करके, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे करके पलट लेना है उल्टी तरफ को, ठीक है। पलट के आपने यहाँ पे ऐसे करके ही सिलाई लगा देनी है ऊपर से। तो गाइज़ देखो अब हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको फ्रंट को बैक के साथ अटैच करेंगे। अगर आपने चाहो तो पहले आप ना पॉकेट की ऊपर की साइड ये वाली जो सिलाई है ये लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपकी ये पॉकेट इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारी प्लाज़ो की फ्रंट है, ठीक है। इस साइड पॉकेट आ गई इसकी। अब आपने इसके ऊपर ना सीधे से सीधा मैच कर लेना है, सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। ये देखो दोनों साइड से ऐसे करके, ठीक है। फिर हम उसकी ऊपर इलास्टिक का काम करेंगे। तो गाइज़ अब हम पहले पॉकेट की साइड से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। देखो जो हमने नीचे तैयार किया ना अंदर को करके, उसके ऊपर सिलाई ना आए, आपकी सिलाई आए इसके साइड में, ठीक है। ये देखो मैंने मार्कर लगाया ना, बस बंद ना हो, नहीं हो तो आपका हाथ नहीं डलेगा अगर आपने यहाँ इसके ऊपर सिलाई चला दी। तो गाइज़ अब आपने इसको सीधा करके ना एक सिलाई और लगानी है आपने। ये दबा को आपने बैक की तरफ करके, ये ना इससे फिनिशिंग आती है। जैसे हमने आसन पे लगाई थी ना ऊपर से, तो ऐसे ही लगानी है आपने इसमें। तो इससे ना बहुत बढ़िया लुक लगती है। दबा आपने पीछे की तरफ कर देना है। गाइज़ अब हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन है, अगर आपका कस्टमर 2 पॉकेट मांग रहा है तो आपने दूसरी तरफ भी पॉकेट सेम ही लगाना है जैसे हमने दूसरी तरफ लगाया है, सीधी तरफ, ठीक है। तो ये गाहक ने मेरे एक ही पॉकेट चलेगी उसमें, तो भी मैंने एक ही लगाई है, ठीक है। तो आपने 2 लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही सेम लगा देनी है आपने, बस वैसे ही सिलाई लग जाएगी फिर। अब हमने इसके ऊपर इलास्टिक डालने के लिए जो पट्टी निकाली थी ना कटिंग के टाइम, आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है, ठीक है। उसको अब हम इसके साथ अटैच करेंगे। देखो मैंने उसको पहले ही आयरन से थोड़ा सा तैयार कर लिया है, ठीक है। एक तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है आधा इंच, ठीक है। फिर हमने जितनी हमारी इलास्टिक है देखो ऐसे, उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लेके मैंने इसको फिर फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने ये मार्किंग कर दी, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं सिलाई चलाऊँगा, इससे हमें ईजी हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत आती है। देखो अब मैं इसको साइड भी जो सिलाई है, जहाँ एक साइड मैंने पॉकेट नहीं लगाई थी, ठीक है, बंद है, उस तरफ से ही लगा रहा हूँ, ठीक है, कि जोड़ हमारा यहाँ पे ही आ जाए। इसका जोड़ हम बाद में लगाएंगे। मैं इसको ना उल्टी तरफ से बाहर को पलटूंगा, ठीक है। आप सीधी तरफ से अंदर को भी पलट सकते हो, बात एक ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है। छोड़ के स्टार्टिंग करनी है आपने, क्योंकि अब ना बाद में हमने जोड़ लगाना है इसमें, ठीक है। अब हमारी पॉकेट आ चुकी है। हमने पहले सिलाई लगाई हुई थी, ये यहीं पे बैठी है, ठीक है। अगर ना होती तो हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती, तो आप सिलाई लगा लिया करो पहले।
देखो अब आपने इसको थोड़ा सा पक्का कर देना है, ठीक है। यहाँ से अब आपने देखना है इसको ना बराबर करके, देखो ऐसे करके कितना हमारा कपड़ा यूज़ होगा, बढ़ना पड़े, लूजिंग भी ना रहे, उस हिसाब से अब आपने इसको कट लगा देना है, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे करके निशानी लगा रहा हूँ एक, तो आपने ऐसे सीधा करके ऐसे कटिंग कर देना है। तो अब आपने इसमें जोड़ लगा देना है। जोड़ मैं सिर्फ हमारी पट्टी को ही लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने दूसरा हमारा प्लाजो का जो फैब्रिक है उसको मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। तो जोड़ लगाने के बाद देखो अब पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब मैं फिर वैसे ही सिलाई लगाऊंगा जैसे हम लगाते आ रहे थे, ठीक है। देखो जोड़ के ऊपर जोड़ आ गया। अब देखना जो हमारी लास्टिक डलेगी कितनी फिनिशिंग के साथ डलेगी। देखो अब जो मैंने इसको उल्टी तरफ से पहले अटैच किया था, मैंने आपको बोला था ना कि मैं सीधी तरफ को इसको बाहर को पलटूंगा, जैसे ना ऐसे आप ध्यान देना। जो रेडीमेड स्टाइल पजामे आते हैं ना, प्लाजो आते हैं, उनमें ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें फिनिशिंग ज़्यादा लगती है। तो मैं अब इसको बाहर को करके ना साइड वाली सिलाई है, देखो ये एक तरफ तो हमारी पॉकेट थी, दूसरी जो हमारी साइड वाली सिलाई है, जहाँ मैंने कहा था कि मैंने जहाँ पे पॉकेट नहीं लगानी वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आके मैं 1-1.5-2 इंच यहाँ इसका रास्ता छोड़ दूँगा लास्टिक डालने के लिए। पहले हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, नेफा बना लेंगे यानी कि लास्टिक डालने के लिए। लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपने 1-1.5 इंच छोड़ के ना 2 इंच छोड़ के पक्का कर देना है। अब ये देखो रास्ता हो गया। अब यहाँ से हम लास्टिक डालेंगे। तो ये हमारी 34 इंच लास्टिक है। मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया था इसका फॉर्मूला। तो आपने एक सेफ्टी पिन ले लेना है ऐसा बड़े वाला, ठीक है, लगा के फिर आपने इसके अंदर इसको लास्टिक को डालते जाना है जैसे हम नाला डालते हैं। तो अब हम इसका जोड़ लगाएंगे, ठीक है। आप जोड़ इसको ऐसे भी लगा सकते हो, सीधा इसके ऊपर लगा के मतलब सिलाई लगा दो। लेकिन मैं कहता हूँ सेफ्टी के लिए कि ये खुले ना, कई बार क्या होता है कि लास्टिक वगैरह ना धागे निकल जाते हैं। तो ऐसे कपड़ा लगा के मैं इसकी सिलाई लगा दूंगा तो पक्का काम हो जाएगा जी। देखो हमारा जोड़ लग के मैंने बिच कर दिया है इसमें। अब जो हमारी सिलाई रहती है ना, हम उसको कंप्लीट करेंगे वैसे ही। तो गाइस देखो अब हमने लास्टिक तो डाल दी, ठीक है। कहीं आपको दिख रहा है कपड़ा ज़्यादा है, कहीं देखो पीछे की तरफ कम है। अब आपने इसको सेट कैसे करना है, ठीक है। आपने दो तरफ से ऐसे सीधा बढ़ के ना इसको ऐसे कर देना है, फिर आपने यहाँ से कर देना है, तो ये कपड़ा आपका इक्वल हो जाएगा। देखो अब सभी बल जो हैं एक जैसे पड़ गए हैं। अब देखो आपने ना लास्टिक बिल्कुल इसके बीच में सेटिंग से बैठी रहे। तो अब आपने ऊपर से 2 सिलाई चलानी है इसके, ठीक है। तो मैं एक लगाऊंगा ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ के, एक नीचे की तरफ आधा इंच छोड़ के। पहले हम ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे पकड़ा सामने से, जितना आपको चाहिए देखो ऐसे खींच लेना है, ठीक है। बल वगैरह निकल जाएं, कपड़ा पहन ले, फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है, पिछले हल्के हाथ से ना इसको खींचते जाना है। तो गाइज़ ऐसे ही आगे थोड़ा धीरे धीरे आपने बढ़ते जाना है। देखना कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लास्टिक डलेगी। तो गाइज़ क्या होता है कि हम इस चीज़ में आके ना लास्ट में जल्दबाजी कर देते हैं, तो इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये देखने में ये भी चीज़ बढ़िया लगती है। काम वैसा करो फिनिशिंग के साथ कि देखने में हमें अच्छा लगे, ठीक है। देखो अब हम सिलाई तक पहुंच चुके हैं जहां हमने स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ आपने पक्का कर देना है। अब देखो मैं नीचे की तरफ अब इसको उल्टा लूँगा, ठीक है। आप लगा तो एक तरफ से भी सकते हो, लेकिन ना ये बढ़िया लगता है बस, और कोई बात नहीं। यहाँ से देखना अब एक तरफ को बल इधर को जाएंगे, दूसरी तरफ से इधर को जाएंगे, तो देखने में ना बहुत बढ़िया लगता है। तो गाइज़ अब आपने क्या करना, देखो ये हमारी बॉटम है, इस पर मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया था कि ये लेस लगेगी, ठीक है। तो आप इसको पहले भी लगा सकते हो, पहले आप इसको फोल्ड कर लो, ठीक है, तो बाद में लगा देना, जैसे मर्जी कर लो। मैं इसको बाद में ही लगाऊंगा, पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस देखो अब मैंने बॉटम का ना इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ऊपर से हम इसकी सिलाई लगा देंगे पहले।
तो नीचे हमने लेस रख के ऊपर से सिलाई लगा देनी है इसकी। ऐसे ही आपने दूसरी मूरी पे भी रेडी कर लेना लेस लगा के, ठीक है। देखो लेस लगाने के बाद अब हम इसकी साइड वाली सिलाई लगाएंगे जो आसन तक जाएगी। देखो मूरी आपने जितनी रखनी है, जो आपने कटिंग की हुई है उस हिसाब से रख देना। देखो हमारी बिल्कुल सही है। अगर आपने कटिंग बिल्कुल सही की हुई है ना तो आपकी स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो मैंने कटिंग के टाइम आपको बताया था इसकी 28 मूरी थी, तो मैंने 14 पे निशान लगा के अब इसकी सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको ना एक बारी थोड़ा सा ना खींच देना है। अगर कई बार क्या होता है टूट जाती है सिलाई यहाँ से, तो वो एक बार पहले ही आपने काम कर देना है। फिर आपने यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। देखो इसकी फाइनल लुक मैंने इसमें आयरन लगा दी है, ठीक है। फिनिशिंग देखो, और मैं सबसे पहले आपको लेंथ चेक कराता हूँ। जब हमने कटिंग की थी तो 37.5 इंच तैयार थी, तो बिल्कुल ही 37.5 इंच हमारी तैयार हुई है, ठीक है। तो अब देखो इसकी मैं फिनिशिंग चेक कराता हूँ गाइज। देखो यहाँ लास्टिक फिनिशिंग देखो जैसे रेडीमेड में होती है वैसे है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो जो सिलाई वगैरह लगी हुई है, और जो मेन बात है ना, ये देखो फिनिशिंग कितना फिनिशिंग के साथ बनाया जैसे रेडीमेड होता है। तो गाइज़ एक चीज़ और प्रॉब्लम होती है, देखो जहाँ कई लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ना खींच डलने लग जाती है। देखो अब हमारी जैसे कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होती है ना तो प्रेस जब हम करते हैं, जब इसको काउंटर पे रखते हैं तभी उसमें पता चलता था यहाँ खींच डल रही है। देखो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, यहाँ बिल्कुल बराबर है, कहीं खींच नहीं है, तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया हमारा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से इसकी स्टिचिंग की वीडियो डाली है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका ना रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइस एक बात आपने नोट करी होगी, देखो जब एंड वाला मैंने आपको इसकी फाइनल लुक दिखाई तो इसका कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो प्लाजो है ये बना है, ठीक है। तो आपने भी ऐसा ही काम करना है, साथ ही साथ आप आयरन यूज़ किया करो, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि उससे ना फिनिशिंग और ज़्यादा आती है, तो बढ़िया लगता है देखने में, जैसे ब्रांडेड होते हैं ना कपड़े वैसे लगता है। तो गाइज आज की यही वीडियो है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।